हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक ज्ञान। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट में डिस्कस किया था। आज उसी टॉपिक को डिटेल में और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली अवेलेबल हो। आइए अब शुरू करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? A breach of contract is a violation of any of the agreed upon terms and condition of a binding contract. इसका मतलब अगर कोई पर्सन किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन करता है, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अग्रीड डेट से लेट पेमेंट या डिले इन डिलीवरी जैसे कारण ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण हो सकते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में पार्टी जिसे ब्रीच के कारण लॉस हुआ हो वो सामने वाली पार्टी को लॉस के लिए सू कर सकती है, इन केस अगर आपसी सहमति से वो मसला हल नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने सीखा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब अराइज होता है जब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती। ज़्यादातर केसेस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डील करना है ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन होता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहले से ही मेंशन होता है कि स्टेटेड टाइम पीरियड से पहले अगर हमने जॉब छोड़ दी तो हमें क्या करना होगा। ऐसे ही स्कूल में लेट फी पेमेंट पे भी फाइन पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन पे, टर्म्स एंड कंडीशंस के फुलफिल ना होने पर क्या होगा। क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। पहला एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले बात करते हैं एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। व्हेन वन पार्टी refuses to fully perform the terms of the contract, जब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से इनकार कर दे, अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से इनकार कर दे, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, तो ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अच्छा, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब कब हो सकता है? पहला केस व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू और दूसरा ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए अग्रीज टू डिलीवर 100 बेल्स ऑफ कॉटन टू बी ऑन अ स्पेसिफिक डेट, लेकिन उस स्पेसिफिक डेट पे ए किसी कारण अगर कॉटन सप्लाई नहीं कर सका तो ये हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन परफॉर्मेंस इज ड्यू। नाउ ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट अपने ऑब्लिगेशन पूरा करने में फेल हो जाए या सामने से रिफ्यूज़ कर दे अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में, एदर बाय एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ही अगर प्रॉमिसर अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर दे, अनविलिंगनेस शो करे, तो इसे हम एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ए ने बी के पास जॉब ज्वाइन किया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ए की 1 अप्रैल थी, लेकिन मार्च एंड में ही ए ने बी को कहा कि उसे अब नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो जॉब ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इसने टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। जैसा कि इस केस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ डेट ऑफ परफॉर्मेंस है, तो डेट ऑफ परफॉर्मेंस के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर दिया गया, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए ने अपनी कार बी को सेल करने का प्रॉमिस किया कि 25 मई 2022 को वो अपनी कार बी को हैंडओवर कर देगा, लेकिन उसने 15 अप्रैल को ही अगर अपनी कार सी को बेच दी, तो ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इन शॉर्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब परफॉर्मेंस के ड्यू डेट के पहले ही एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, ख़त्म कर दे। ठीक है, क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।